आज बच्चों एक नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 13.2। भाई इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर की हैं तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन आपको पाई के पदों में ज्ञात करना। इस ठोस का आयतन काहे के पदों में ज्ञात करना? पाई के पदों में। बेटा क्या कहा इसने, समझने का प्रयास करें थोड़ा सा। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक अर्धगोला है नीचे और ऊपर क्या है, एक शंकु है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर की है, यानी कि दोनों की त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर, तथा उनकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी कि उसकी भी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर की है और उसकी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर की है और त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर की। तो कैसा चित्र बना और कैसे हल करें। एक्सरसाइज आपकी 13.2। क्वेश्चन नंबर 1। भाई चित्र बनावे, एक अर्धगोला बनावे, ऐसा कोई एक अर्धगोला है, उसके ऊपर क्या है, एक शंकु के आकार की आकृति है। एक अर्धगोला है, ऊपर कैसी है, शंक्वाकार आकृति है और जो दोनों की त्रिज्या कितनी है भाई, इसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। और क्या ज्ञात करना आपको भाई, 1 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर, इस ठोस का आयतन आपको ज्ञात करना। यदि आप इस आकृति का आयतन प्राप्त करेंगे तो क्या ज्ञात करना पड़ेगा आपको भाई, जो आपका ये अर्धगोल है उसका आयतन निकालना पड़ेगा, जो इसके ऊपर क्या है आपका शंकु है उसका आयतन निकालना पड़ेगा और दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो जो पूरी आकृति है उसका आयतन निकाल सकें आप। तो कैसे हल करेंगे बेटा, क्या लिखे हैं भाई, अर्धगोले की त्रिज्या दी ना, शंकु की त्रिज्या दी, अर्धगोले की त्रिज्या दी। तो पहला काय के बारे में बात करें भाई, शंकु के बारे में बात कर लें। शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई ऊंचाई भी आपकी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन, यदि हम शंकु के आयतन का फार्मूला लगाएं कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना बेटा भाई, शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई ऐसा का ऐसा ही, आर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और एच की वैल्यू कितनी है, 1, तो कितना होगा 1/3 पाई सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है बेटा। ऐसे ही हम अर्धगोले के बारे में बात करेंगे। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन कितना होगा आपका भाई, 2/3 पाई आर की क्यूब। ये भाई यही तो अर्धगोले का जो आयतन हो क्या होगा बेटा, 2/3 पाई आर की क्यूब। तो क्या करेंगे, 2/3 पाई ऐसा कैसे ही आर 1 की क्यूब करेंगे तो कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो कितना 2/3 पाई। भाई आकृति का कुल आयतन, जो ये आकृति आपको दी गई है, ये आकृति, इसका आप कुल आयतन निकाल लेंगे तो आकृति का कुल आयतन, या क्या कहा था इसने भाई, अर्धगोला पर खड़े शंकु के आकार की है। ठोस का आयतन क्या लिख सकें, ठोस का आयतन, भाई ठोस ही का आयतन है तो ठोस लिख लें, ठोस का आयतन, कुल आयतन, ठोस का कुल आयतन कितना होगा भाई, दोनों को ऐड करेंगे 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई, एलसीएम इक्वल है आपका तो कितना होगा 3/3 पाई, 3 से 3 यानी कि पाई घन सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। ठीक है बेटा, तो ऐसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें भाई, सरल है बिल्कुल। भाई कुछ आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करें, सारी चीज़ में प्रॉब्लम है तो ऐसा करेंगे। इस अगला क्वेश्चन करें भाई, ये कह रहा है एक
इंजीनियरिंग के छात्र रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम, देखे बेटा एक बार ध्यान से भाई, ये कह रहा पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंत हवा बेटा आयतन यानी कि क्या निकालना तुम्हें, इसमें कितनी हवा यानी कि आपको आयतन निकालना, क्या निकालना, आयतन। यानी कि जो आपका उसने जो आकृति बनाई भाई, जो उसने मॉडल बनाया उसमें आप कितनी हवा आ सके, यानी कि उसके अंदर कितनी हवा आ सके, तो इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा, आपको आयतन निकालना पड़ेगा उसका। यदि आप उसका आयतन निकाल लेंगे तो बेटा कहीं पे एक बेलनाकार आकृति है, दोनों सिरों पर कैसे हैं, शंकु के आकार के भाई, दो शंकु के आकार की आकृति है तो कैसे निकाल लेंगे, बेलनाकार आकृति का आयतन प्लस दोनों शंकुआकार आकृति का आयतन यदि आप निकाल लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो वो आकृति है उसके अंदर कितनी हवा आ सके। तो कैसे हल करें, क्वेश्चन नंबर 2 भाई, ये देखा क्वेश्चन नंबर 2 में आप कैसा बनावे भाई, ये कह रहा कोई वैज्ञानिक है, इंजीनियरिंग के छात्र, क्या है बेटा, इंजीनियरिंग के छात्र रचेल से एक ऐसा चित्र बनाया इसने, देखें कुछ इधर भी यस, ऐसा कोई मॉडल है बनाया, कोई है बेटा इंजीनियरिंग का छात्र है कोई रचेल, उसने कोई ऐसी आकृति बनाई कुछ, और उसमें क्या कहा उसने, बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु, और शंकु की ऊंचाई कितनी है, मॉडल का जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है भाई, जो टोटल व्यास है इस मॉडल का वो 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। और क्या कहा इसने, और इसकी लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर, जो ये टोटल लंबाई है उसकी 12 सेंटीमीटर। और प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर, यानी कि प्रत्येक शंकु की जो ऊंचाई है इधर से भी 2 सेंटीमीटर, इधर से भी आपकी कितनी है, 2 सेंटीमीटर, ऐसे, ठीक है बेटा। तो ये चीज इसने दी भाई, आप देखें आप ध्यान से, ये है आपका, तो आप क्या करेंगे भाई, जो ये है आपके शंकु के आकार की है दो आकृति, इनका आयतन निकाल लेंगे और क्या निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे। तो आप क्या के बारे में बात करेंगे, पहले बेलन के बारे में बात करेंगे, कहाँ के बारे में भाई, शंकु की त्रिज्या दी और बेलन की दोनों की इक्वल होगी, जो शंकु की त्रिज्या होगी वही कहाँ की होगी, बेलनाकार आकृति की त्रिज्या होगी। तो आप क्या लिखें भाई, बेलनाकार, और ये कितनी है, 2 इधर से 2 इधर से, और टोटल कितनी है बेटा 12। तो ये जो आपका ये अंदर का बेलनाकार भाग है इसकी जो ऊंचाई कितनी बचेगी, ये 12 है, और ये कितना 2 इधर से, और तो 4, यदि 4 माइनस कर दें 12 में से आप कितने होंगे भाई, 8 सेंटीमीटर, कितना 8 सेंटीमीटर। तो ये जो ये ऊंचाई है कहीं की बेलनाकार जो आकृति है आपकी, जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी होगी भाई, जो त्रिज्या इसकी होगी उतनी त्रिज्या इसकी होगी, तो दोनों की त्रिज्याएं कैसी हैं, इक्वल है। तो कहीं के बारे में बात करें आप, पहले बेलनाकार भाई, जो बेलनाकार आकृति है उसके बारे में बात कर लें, फिर कहीं के बारे में बात कर दें, शंकुआकार आकृति के बारे में बात कर लें। तो बेलन है जो आपका, बेलन की ऊंचाई कितनी है बेटा, 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है आपकी, व्यास दिया इसने पूरा, कितना दिया, व्यास दिया कितना है 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी होगी 1.5 सेंटीमीटर। यदि आप क्या निकालना है, बेलनाकार आकृति है जो आपके, इसका जो आयतन निकालना है भाई, बेलन का आयतन या बेलनाकार आकृति का आयतन, बेलन का आयतन या हवा का आयतन, क्या लिखे हैं बेटा, बेलनाकार आकृति में हवा का आयतन, ऐसे भी लिख सकें आप, बेलनाकार आकृति में हवा का आयतन कितना होगा आपका भाई, जो बेलन का आयतन हो कितना हुआ आपका, यदि आप बेलन के आयतन का सूत्र लगावें तो क्या होगा बेटा, यदि आप बेलन के आयतन का सूत्र लगावें पाई आर स्क्वायर एच, क्या हुआ
पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि कितना नहीं लिखेंगे पाई ऐसा कैसे ही आर स्क्वायर, आर कितने हैं 1.5 मल्टीप्लाई में 1.5 और मल्टीप्लाई में एच, एच कितने हैं इसकी 8 सेंटीमीटर, यानी कि घन सेंटीमीटर ये वाला। अब क्या निकालना है, दोनों जो शंकु आकार आकृति हैं उनमें हवा का आयतन, हवा का आयतन भाई यही तो कह रखा उसने भाई, जो है इसकी क्या निकालना हमें भाई, कितनी हवा है इसमें, जो ये आकृति है उसकी, तो इसमें आप कितनी हवा, इसके अंदर कितनी हवा भर सकते हैं। तो इसका मतलब बेटा यही तो कह रहा, देख लें एक बार, ये कह रहा है यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, इतनी हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। बेटा जो मॉडल है इसमें क्या ज्ञात करना हमें, हवा का आयतन। तो हम क्या कहेंगे, शंक्वाकार आकृति की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है आपकी 1.5 सेंटीमीटर। दोनों शंकु के आकार की आकृति का आयतन। बेटा शंकु के आकार की आकृति है और कितनी है आपके पास 2 है, तो कहीं से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और क्या हो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो है। तो कितना होगा 2/3 पाई, ऐसा कैसे ही रखें आप, आर स्क्वायर, आर कितना है आपका पास 1.5 मल्टीप्लाई में 1.5, और एच ऊंचाई देखें शंकु की कितनी है 2, ठीक है बेटा, और से घन सेंटीमीटर। भाई मॉडल है जो आपका, मॉडल में हवा का कुल आयतन यदि आप निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे भाई, सही यदि आप ऐड कर दें तो आपका कुल आयतन निकल गया होगा। यदि आप दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा बेटा, ये आपका पाई है, पाई, और कितना करेंगे प्लस गुणा मल्टीप्लाई है बेटा, और मल्टीप्लाई में 8 प्लस क्या करेंगे 2/3 पाई मल्टीप्लाई में कितना, और मल्टीप्लाई में कितना 2, क्या निकल गया होगा भाई 5 से डिवाइड करें, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना होगा आपका 8 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, बेटा 1 2 ही काट लें आप, या काट लें उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो 2 चौक 8 ऐसे, या कितना आ गया आपका 4 तिया 12, 4 तिया भाई क्या किया आपने, कहीं से डिवाइड किया भाई, 4 तिया 12, 12 तिया 36 पाई अपोन में कितना आपका 2 प्लस, यदि हम इसे करें तो ऐसे ही 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, इस 2 से 2 काट लें, और 1 3 से 1 3 काट लें, तो कितना हो गया आपका भाई, ये 3 है ऊपर, 3 दूनी 6 पाई, 3 दूनी 6 पाई, और अपोन में कितना रह गया आपका 2, एलसीएम इक्वल है आपका, दोनों को ऐड कर दें, 36 और 6 कितना हो गए 42 पाई, और अपोन में कितना 2, तो कितना हो गया आपका भाई 21 पाई घन सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया बेटा 21 घन सेंटीमीटर। तो ये ऐसा आप इसे ज्ञात करेंगे।